धर्म युद्ध देख रहे हैं आप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी दो सहयोगी प्रतिमा मिश्रा और शीरी। दरअसल इन दिनों देश में एक बहस छिड़ी हुई है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, लेकिन इससे पहले कि यह बहस अपने किसी मकाम पर पहुंचती, मतलब कोई हल, कोई नतीजा इसका निकलता, एक नई बहस छिड़ गई है। नतीजा यह कि वो नई बहस जिसको लेकर चर्चा है वही है धर्म युद्ध। और ये नई बहस इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं है। और इस मुद्दे को अगर कोई सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से उठा रहा है समाज के मंच पर तो वो है देवकी नंदन ठाकुर। और उनकी तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि सनातनियों के विचारों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड जरूरी है। आखिर ये विचार कहां से आया, इसकी जरूरत क्यों है? जो सनातन सदियों से चला आ रहा है उसके लिए एक बोर्ड की जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे इस स्टूडियो में खुद देवकी नंदन ठाकुर जी मौजूद हैं। तो स्वागत कीजिए देवकी नंदन ठाकुर जी का। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। देवकी नंदन ठाकुर जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि सनातन बोर्ड की मांग जिसे आप जरूरी बता रहे हैं, जिसे आप जायज करार दे रहे हैं, वो अपनी मांग बनवाने के लिए ताकत, संख्या का जोर क्यों आजमाया जा रहा है? क्यों आप आह्वान कर रहे हैं कि देश भर से जो सनातनी है वो दिल्ली आए? अपनी मांग को रखना और अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से रखना ये हमारा मौलिक अधिकार है और हम चाहते हैं कि हम इस मौलिक अधिकार का सदुपयोग करें। सदुपयोग इसलिए करें कि हाल फिलहाल के दिनों में जो भी घटनाएं घटी हैं वो घटनाएं ऐसी हैं जो मन को झकझोर दें और सोचने पे बेबस हो। कोई माने न माने, मेरे कई बार आंखों में आंसू आए घटनाओं को सुन सुन के। मैं था नहीं देश में उस समय जब मुझे पता चला कि प्रसाद में हमको पशुओं की चर्बी खिलाई गई। हम लोग कभी प्याज लहसुन नहीं खाने वाले आदमी हम लोग, और हमें जब ये अचानक से पता चलता है कि आपको प्रसाद में ये सब खिलाया जा रहा है, आपके मंदिरों में ये हो रहा है, आपके भगवान के साथ ये हो रहा है, तब हमको लगता है कि नहीं, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। तो हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड मिटा दो। हमारा कोई उससे कोई मतलब नहीं है। वक्फ बोर्ड रहे और उसे पावर मिले या उसकी पावर घटे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए जिससे मंदिरों की पवित्रता, भगवान की पूजा, वो क्रिया, वो कलाप जो हमारे वैदिक कर्मकांड है, वो पवित्रता बनी रहे। चलिए, मेरा सवाल आपसे ये है देवकी नंदन जी कि अगर आपकी इस मांग को मान लिया जाता है, सनातन बोर्ड का गठन हो जाता है, आपकी मांग को अगर मान ले तो क्या धर्म इससे सुरक्षित हो जाएगा? फिर ये नहीं कहा जाएगा कि हिंदू या हिंदुत्व खतरे में है? नहीं, धर्म सुरक्षित करने की बात, धर्म को तो एक धर्म बहुत विशाल जो यूनिवर्स हमको दिख रहा है इससे भी विशाल है धर्म। पर हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, हम जो बात आपके बीच में कह रहे हैं, वो बात यह है कि अगर सनातन बोर्ड बना, जो हम चाहते हैं कि बने, उससे हमारी जो मंदिरों की पूजा पद्धति है, गुरुकुलम जो गुरुकुलम जो एजुकेशन सिस्टम है, और जो गौ माता के विषय में हम लोग आजकल रोज नए, हर दिन कोई नई घटना सुनने को मिलती है, उन सब चीज़ों पे सनातन बोर्ड के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा अपने संस्कार और संस्कृति के ऊपर काम कर सकते हैं। एक नारा इन दिनों राजनीति में जमकर गूंज रहा है, बटोगे तो कटोगे। अब विपक्ष इस नारे को लेकर कहता है कि साहब, बांटने का काम तो सदियों से इस देश में होता आया, जातियों के नाम पर दलितों के साथ भेदभाव इस देश में होता आया। अब हम उन्हीं दलितों, पिछड़ों को अगर अधिकार दिलाने के लिए उनकी बात करते हैं तो फिर ये नारा आ जाता है, बटोगे तो कटोगे। आप किस तरीके से देखते हैं इस नारे को? देखो, ये राजनीतिक नारा है। हाँ। फिर भी आप कौन सी भाषा में से सुनना चाहेंगे, संस्कृत में कि इंग्लिश में? दोनों में सुना दीजिए। दोनों में सुना है। हाँ। कलयुगे संगठने शक्ति, संस्कृत हो गई। हाँ। इंग्लिश में स्टैंड बी, यूनाइट बी स्टैंड एंड डिवाइडेड बी फॉल। अगर हम साथ में रहेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बनेगी, और अगर हम बटके रहेंगे, जैसे एक कहानी भी आती है, आप हम सब ने स्कूल में पढ़ी है, एक लकड़ी को दो कोई भी तोड़ देगा, दो को दो तोड़ देंगे, तीन को दो शायद पहलवान तोड़ दे, लेकिन जब लकड़ियों का गट्ठर होगा
तो शायद कोई भी ना तोड़ पाए। तो शायद इस नारे से सनातनियों को गट्ठर के रूप में, मतलब एक खट्टा रहने के लिए कहा जा रहा है। वहां पर भी सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे। अगर आपको इन दोनों में से चुनना हो तो आपके लिहाज से कौन सा बेहतर? ये किसी पॉलिटिशियन से पूछिए, इसको मेरे से क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आपकी राय भी मायने रखती है। देखिए, सबका साथ सबका विकास, निश्चित तौर पे एक जिस पद पे बैठे हैं वहां तो सभी का विकास करना है, परंतु ये भी सच है, अब अगर देश में एकजुटता रहेगी और अगर हम आपस में बटेंगे तो बाकी कट जाएंगे। कट जाएंगे मतलब क्या है? अगर हम आपस में, मैं और रोमन्ना जी लड़ने लग जाएं, क्या होगा? ये अपनी कुर्सी अलग ले जाएंगे, मैं अपना आसन अलग लेके चलता बनूंगा, तो बट गए कि नहीं? और ये इसी को कटना कहते हैं कि आज के बाद मैंने देखूंगा ही नहीं। आप मुझे ये बताइए कि ये देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? साथ में लेके आया, इसीलिए मेरा सवाल है, मैंने देख लिया था आपके हाथ। मैं इसको साथ में लेके आया हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सनातन बोर्ड का निर्माण करके संविधान का सम्मान कीजिए। पर आप धर्म से देश चलना चाहिए बात बोल चुके हैं पहले। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं और ये आज नहीं, आप संविधान की किताब नहीं लेकर नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रही हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि धर्म से देश चलना चाहिए। मैं ये कहा है कि हर व्यक्ति को धर्मात्मा होना चाहिए। अगर पर्सनली मेरे से कोई पूछेगा कि मेरे को किसी ने पूछा था कि आपके लिए देश पहले है कि धर्म, मैंने कहा था धर्म। अब आप पूछ लेंगे क्यों? मेरे लिए इसलिए है, मेरा धर्म सिखाता क्या है? सच बोलो। मेरा धर्म सिखाता क्या है? किसी का दिल मत दुखाओ। मेरा धर्म सिखाता क्या है? किसी के घर में चोरी मत करो। अगर हम धर्म को जान लेंगे, गीता को जान लेंगे, तो गीता को जानने के बाद इस संविधान के सारे रूल्स फॉलो हो जाएंगे। नहीं तो ये संविधान की लाल किताब तो आपके हाथ में है, लेकिन कसौटी इस वक्त हिंदुओं के लिए क्या नियम बने, हिंदुओं को किस तरीके से जीना चाहिए, इसकी ये संविधान तो नहीं बन रहा है। आपकी नज़र में तो वो कसौटी इस वक्त मुसलमान बना हुआ है। ऐसा लगता है कि साहब मुसलमानों की जिद में, क्योंकि वक्फ बोर्ड कानून है, हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि मुसलमान 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप ही का बयान था ना, चच्चा 20 बच्चे वाला, एक तो वो बयान बता दीजिएगा। मैं दोबारा बोलूंगा। नहीं, मैं आ रही हूँ। इसी के लिए आप कहते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, जबकि अगर वाकई में आप संविधान के प्रति, देश के प्रति आपकी निष्ठा होती तो फिर जनसंख्या नियंत्रण की आप बात करते। आप मुसलमानों को अपनी कसौटी थोड़ी बनाते, आप इस संविधान को कसौटी बनाते। इस संविधान में लिखा है कि 20-20 बच्चे पैदा करो? बिल्कुल नहीं लिखा। फिर क्यों कर रहे हैं? लेकिन आप तो हिंदुओं को कह रहे हैं ना, वही क्या मैंने कहा, आप कसौटी इस संविधान को नहीं, आप हिंदुओं के लिए कह रहे हैं कि तुम इस संविधान को कसौटी मत बनाओ, तुम मुसलमान को अपनी कसौटी बनाओ। देखिए, मेरा मानना एक अलग, बहुत अलग तरीके का है। मैं सीधी सीधी बात करता हूं। आपको बता दूं रोमाना जी, मैंने याचिका डाली हुई सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून पे, मैंने याचिका डाली हुई है। पर मैं इस बात को मानता हूं, ये देश तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, और इस देश की संस्कृति, भाईचारे को बनाए रखने के लिए हिंदुओं का बहुसंख्या में रहना कंपलसरी है। एक तरफ मैं चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, लेकिन दूसरी तरफ यह भी चाहता हूं कि जब तक न बने तब तक हम लोग हिंदू बहुसंख्या में रहें। मैंने तो ये कहा है, हमको सिखाया जाता है बच्चा दो ही अच्छा, यही कहते हैं, बच्चे दो ही अच्छे, और चच्चा कर रहे हैं 20 बच्चा, तो ये कैसे बात चलेगी? मैं एक दो यहाँ पर बच्चे जोड़ना नहीं, 2 बच्चे सबको हों, आपके भी 2 हों, मेरे भी 2 हों, मुझे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अल्पसंख्यकों को से देश को खतरा बता रहे हैं, बात तो यही हो गई ना। आपने कहा इस देश को सुरक्षित रखना है तो बहुसंख्यक हिंदुओं को होना पड़ेगा, मतलब आपका डर अल्पसंख्यकों को लेकर है। एक तो होता है जो सामने तथ्य दिखते हैं उनको आप मान लेते हैं, और एक होता है कि तथ्य हमें दिख तो रहे पर मानेंगे नहीं। एक तरीके से आप ये समझो कि जो सोया हुआ आदमी है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कैसे जगाओगे? हमारे साथ, हमारे सनातनियों के साथ जो वर्ल्ड वाइज हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान में हुआ हो, पाकिस्तान में हुआ हो, कश्मीर में हुआ हो, अभी रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ, हमारी बहन बेटियों के पैरों में रस्सी बांध के सड़क पे खींचा गया है, उन्हें तालाबों में फेंका गया है। बाप के आगे बेटी का रेप, भाई के आगे बहन का रेप, पति के आगे पत्नी का रेप, ये देखने के बाद भी हम शांत बैठे रहे? बांग्लादेश सही, पर बांग्लादेश से भारत कितनी दूर है? कितनी दूर है? हम जो चाहते हैं हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो, आपकी भी सुरक्षित हो, हम वो ऐसा देश चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी की भी बहन बेटी, अगर आपकी बहन बेटी आपकी बहन बेटी है तो मेरी भी बहन बेटी मेरी बहन बेटी है,
उसके लिए आवाज उठाना मेरा काम है। लेकिन देवकी नंदन जी, हमारे देश के मौजूदा हालात ऐसे हैं क्या कि हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ देखना पड़े, उनको उदाहरण बनाना पड़े? अच्छा, कश्मीर कहाँ का कौन सा देश है आप बताइए? आप लोग तो सब विद्वान लोग हैं, पत्रकार लोग हैं। कश्मीर हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। भारत का हिस्सा है ना? जी बिल्कुल है। नहीं, अब सुरक्षित है ना? अब सुरक्षित है ना? पर कश्मीर में हुआ क्या है? क्या हुआ है? और बंगाल में क्या हो रहा है? अभी भी बंगाल में जहां हम लोग अल्पसंख्यक है वहां क्या हो रहा है? आज भी हमें देवी की पूजा के लिए अनुमति मांगनी पड़ रही है कि देवी विसर्जन करने जाएं कि नहीं जाएं। अगर हमें आपके मुहर्रम से तकलीफ नहीं है तो आपको हमारी देवी की पूजा से दीपावली नहीं मनाने दी गई? कई जगहों पे मुंबई में एक सोसाइटी में एक माताजी ने लाइट जला दी, उसका विरोध किया गया। हम आज तक नहीं भूले रसखान को, हमने कभी रसखान के प्रति कोई गलत शब्द नहीं बोला। मैंने छोड़िए कोई भी धर्माचार्य रसखान के प्रति, शंकराचार्य, कोई गलत बोल नहीं सकता। अब्दुल कलाम साहब के साथ हमने क्या गलत व्यवहार किया? हमारे इस देश ने, हम सब ने उन्हें राष्ट्रपति की तरह स्वीकार किया है और बने राष्ट्रपति रहे, उन्होंने देश को दिया भी है। हमारे आदर में कहां कमी रह गई? फिर हमें थूक क्यों खिलाया जा रहा भाई? फिर हमें मूत्र विसर्जन क्यों कराया जा रहा है? तो जो गलत है कर रहे पर हैं क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई हो ना। उन्हीं को देखते हुए माहौल बनाना ऐसा। ये तो क्योंकि अगर आप बात करते हैं कि साहब बिल्कुल एंट्री बैन कर दो, ये तो सीधे सीधे रोजी रोटी, और रोजी रोटी में किसी की भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जिस बात का जिक्र प्रतिमा यहां पर कर रही थी, क्योंकि संविधान इसकी वकालत नहीं करता है। प्रतिमा जी, आप दोनों तीनों से हमारा एक ही निवेदन है, कुंभ को सिर्फ आर्थिक दृष्टि से मत देखो। ये विषय देवकी नंदन ने तो नहीं उठाया, ये विषय किसने उठाया? अखाड़ा परिषद ने, साधु संतों ने। और कुंभ सरकार नहीं चलाती, ये याद रखें। सरकार नहीं चलाती कुंभ को चलाता है अखाड़ा परिषद, साधु संत समाज वो चलाता है। वहां रूल्स सरकार के नहीं चलते, वहां रूल्स अखाड़ा परिषद के चलते हैं, और वहां हमें उनको फॉलो करना, मेरी कोई औकात नहीं है। एक महात्मा आएंगे थप्पड़ मारेंगे, तू ज्यादा इंटरव्यू दे रहा था इस विषय पे, 1 सेकंड लगेगा उनको ये बोलने में। तो वहां हमारे रूल्स नहीं चलते हैं। लेकिन एक बात मानूंगा कि अगर हमारे साधु समाज ने कहा, अखाड़ा परिषद ने यह कहा कि वहां मुस्लिम भाई लोगों को नहीं जाना चाहिए, तो एक्सेप्ट कर लो। हमारे बड़े भाई कह रहे ठीक है हम इसमें नहीं जाएंगे, आगे जब भी कोई और, हर चीज में तो सम्मिलित हो ही, उसमें बुराई क्या है? ठीक है, मैं एक बार फिर से सनातन बोर्ड के विषय पर ही आती हूँ। वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम तरह के आरोप लगे हाल फिलहाल, और आप लोग भी कई मंचों से ये बातें कहते रहे कि एक प्रॉपर्टी से जुड़ा पूरा मामला है और वहाँ पर भ्रष्टाचार है, ज़मीन को लेकर कब्जाने की बातें तमाम की। सनातन बोर्ड बन जाएगा और वहाँ ये तमाम इल्ज़ाम नहीं लगेंगे, ये आप लोग सुनिश्चित कर लेंगे, इसकी गारंटी है? देखिए, सनातन का विषय सीधा धर्म से जुड़ा हुआ है और ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है। ये कोई सिर्फ लैंड मैनेजमेंट नहीं है, पृथ्वी का सिर्फ देखभाल करने का विषय नहीं है। मंदिरों में साक्षात भगवान रहते हैं। कौन रहते हैं? भगवान। अब जब भगवान रहते हैं तो उस व्यवस्था को क्या कोई ऑफिसर जानेगा? कितने मंदिरों में आज भी वो लोग ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं, डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं, जिनकी भगवान में कोई आस्था ही नहीं है, वो भगवान की पूजा को मानते ही नहीं है। अब वो लोग क्या जाने कि सुबह भगवान को क्या चाहिए, 4 बजे क्या चाहिए, 6 बजे क्या चाहिए, उत्थान आरती किसको कहते हैं, शयन आरती किसको कहते हैं, और राजभोग किसको कहते हैं, मंगला आरती किसको कहते हैं, दे डोंट नो। लेकिन एक सरकार ने बैठाल दिया है तो इसलिए बैठे। तो इस लॉजिक से तो फिर वो सरकार जो वक्फ बोर्ड में बदलाव कर रही है वो भी गलत है। वहां तो सरकार वक्फ बोर्ड में सदस्यों में कह रही है मुसलमान होना जरूरी नहीं है। मेरी बात समझो। हाँ। वो जमीन मैनेजमेंट है, वो जो जमीन तो मस्जिदों की, मदरसों की, दरगाहों की, इन सब की जमीन का मैनेजमेंट ही तो है, मस्जिदों की नहीं है। मस्जिद में खुदा रहते हैं क्या? खुदा का घर तो कहा जाता है, वरना तो कण-कण में वैसे तो भगवान है, प्रभु है, पर खुदा का घर तो कहा जाता है। हम जो ये मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ बाकायदा मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की। हमारे यहाँ भगवान का स्वरूप है। और मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि मस्जिद में हम लोग उस अल्लाह की बंदगी करने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पूजा पद्धति अलग अलग है। नहीं, बंदगी करने जाते हैं, वहां अल्लाह नहीं है। अल्लाह तो मेरे घर में भी है, वो तो जगह है, हर जगह है, पर मैं वहां बंदगी स्पेशल इसलिए क्योंकि हम बहुसंख्या में जाके कर सके, बंदगी कर सके। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरी तो यही नॉलेज है। मंदिर में ये व्यवस्था नहीं है। मंदिर डिफरेंट थिंग है। वहां ठाकुर जी है मेरा, हमारे यहाँ कहते हैं ये हनुमान जी का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, ये राम जी का मंदिर है। ये मंदिर देवकी नंदन का नहीं है,
ये राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है। अभी कौन सा मंदिर बना है? राम मंदिर बना है, राइट? तो वहां भगवान रहते हैं और भगवान की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती। आप भी एक लंबे समय से कथा वाचक रहे हैं, 28 आप साल। धर्म की बात कर रहे हैं। 28 सालों में 28 आज years। इतना समय क्यों लग गया फिर इस सवाल के लिए, इस गठन के लिए जो इस आयोग की आप मांग कर रहे हैं? इससे पहले मैंने नहीं सुना था कि हमारे भगवान के प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलाई गई है। आई शपथ, मैं दिल से बोल रहा हूं। मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, मुझे टीवी चैनलों पे आने का कोई शौक नहीं है। ऑलरेडी आप लोग मुझे पहले से खूब दिखा चुके हो। लेकिन जब कोई सनातनी ये सुनेगा ना, उसकी रूह कांप जाएगी। आपको नहीं पता, ये जो थोड़ा बहुत मांस खाते होंगे उन्हें नहीं समझ में कि इट्स ओके, दिस इज नॉट इट्स ओके, दिस इज नॉट इट्स ओके फॉर मी। जिन्होंने कभी प्याज लहसुन तक न खाई हो, उनके आप समझ नहीं सकते उनका दर्द। अमेरिका में था जब मुझे ये न्यूज मिली, 3 रात रोया हूं मैं। कोई नहीं समझेगा मेरे इस दर्द को। ये मेरे भगवान के साथ, मेरी भगवान की पूजा पद्धति के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप इसे हल्के में नहीं ले सकती हैं। और कोई भी जो इस संविधान की कसम खा के जाते, सदन में बैठते और पब्लिक का पैसा सैलरी के रूप में अपने ऊपर खर्च कराते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं का सम्मान हो। बात बात पे कहा गया, हर मंच से कहा गया हिंदू खतरे में, हिंदुत्व खतरे में। आप ऐसा मानते हैं? ऐसा आपको लगता है? आजादी के बाद जिस समय गुरुकुलम बंद कर दिए गए, उसी समय हिंदुत्व खतरे में आ गया था। आज तो बहुत देर से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। गुरुकुलम परंपराएं जिस समय हमारे एजुकेशन सिस्टम से हटा दी गई, उसी समय से हिंदुत्व खतरे में था। अभी इस इंटरव्यू में नहीं बोलूंगा मैं, एक बार और बुलाना मुझे आप तीनों देवी, तब मैं बताऊंगा कि आज़ादी से पहले हम कितने संस्कारी थे, आज़ादी से पहले हम कितने गुणवान थे। आज़ादी के पहले हम लोगों ने माथे पे तिलक नहीं हटाया था, तलवार रख दी थी हमारे गर्दन पे कि तिलक हटाओ नहीं तो गर्दन काट देंगे। तो हमारे पूर्वजों ने क्या कहा था जानते हैं आप? हमारी गर्दन काट लीजिए लेकिन हम तिलक नहीं हटाएंगे। ये हमारा बलिदान है। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये मांग सीधे सीधे प्यार से शांतिपूर्वक तरीके से आगे जाएगी और तब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक सनातन बोर्ड का निर्माण नहीं हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी एबीपी न्यूज पर आने के लिए। सनातन का परचम लहराना है और जब तक सनातन का पताका नहीं फहरा देंगे तब तक यही ठाना है कि जारी रहेगा ये धर्म युद्ध। देवकीनंदन ठाकुर जी को आपने विस्तार से सुना, हमें इजाजत दीजिए। छोटे से ब्रेक के बाद एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।